Christology. Good evening, everybody. This is Christology, the Christocentric principle, part 7 tonight. यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम क्राइस्टोलॉजी यानी इल्मुल मसीह का हिस्सा नंबर 7वां को सीखेंगे। Last week we began to look at Christ as the risen and exalted Savior sitting at the right hand of God the Father. पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि यीशु मसीह ने इस जमीन पर जान दी, उसने सलीब पर जान देकर मुर्दों में से जी उठकर फिर वो आसमान पर खुदा बाप के दाहिने हाथ जा बैठा। We saw that at salvation the Holy Spirit baptized us into the body of Christ, that we might identify with him in his work of the cross. और हमने इस बात को भी जाना था कि यीशु मसीह ने आसमान पर जाने के बाद जब वो बाप के दाहिने हाथ बैठ गया तो उसने वहां से रूहुल कुद्स भेजा ताकि ईमानदार कलीसिया जो है वो रूहुल कुद्स में बपतिस्मा पाए और ईमानदार जो है वो कलीसिया का हिस्सा बने, वो मसीह के बदन का हिस्सा बने। Could we read 1 Corinthians 12:13, please? हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 13 आयत कि हम सब ने ख्वा यहूदी हो ख्वा गुलाम ख्वा आजाद एक ही रूह के वसीला से एक ही बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। We see that spiritually at the cross we were crucified with Christ, died with Christ, were buried with Christ, raised to life with Christ, and ascended to the right hand of the Father, and are seated with Christ on his throne to rule and reign together with him over his kingdom. यहाँ पर वो 7 पॉइंट्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं इस हवाला को लेके कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में रहे और उन्होंने सलीब पर जान दी तो वो कहते हैं कलाम खुदा में लिखा है कि हम मसीह के साथ मसलूब हुए, उसके साथ दफन हुए, उसके साथ फिर मुर्दों में से जी उठे और फिर हम आसमान पर खुदा बाप के दाहिने हाथ उसी के साथ बिठाए गए और फिर जो है हम यीशु मसीह के साथ बादशाही करने के लिए उसकी बादशाही का हिस्सा है। We must remember that when we were crucified and died and were buried with Christ, that it was a painless experience for us, for Christ took all the pain on our behalf. हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो चूंकि हम भी उसके साथ मसलूब हुए तो ये एक दर्दनाक अमल था और यीशु ने हमारी खातिर उस सारी दर्द को बर्दाश्त किया। सो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जिस दर्द से यीशु गुजरे हैं उसी दर्द से हम गुजरे हैं क्योंकि हम उसके साथ सलीब पर मसलूब हुए हैं। We then saw that as Christ is in heaven as a man, so are we in this world today. और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह जब खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं तो वो बतौर इंसान वहां पर उसको बताया गया है और जैसे वो आसमान पर है वैसे ही हम इस दुनिया में हैं। Can we read 1 John 4:17? पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही इस दुनिया में हम भी हैं। So let us begin to look at how we are like Christ in this world today. सो हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हम यीशु की तरह इस दुनिया में कैसे हैं। And the first thing we see is that Christ is now a king and has made us to be kings with him. तो पहली चीज जो हमें समझने की जरूरत है या हम सीखेंगे वो ये है कि यीशु मसीह आसमान पर खुदा बाप के दाहिने हाथ पर बादशाह की हैसियत से बैठा है और उसने हमें भी अपनी बादशाही में दाखिल किया और हमें भी बादशाह मुकर्रर किया है। Can we read Revelation 1:6, please? हम देखेंगे मुकाशफा पहला बाब उसकी 6 आयत यहाँ पे लिखा है, और हमको एक बादशाही भी
और अपने खुदा और बाप के लिए काहन भी बना दिया। उसका जलाल और उसकी सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे। आमीन। And also Revelations 5:10. इसके साथ हम देखते हैं मुकाशवा 5 बाब और उसकी 10 आयत, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। आमीन। Did you catch the words in Revelations 5:10 that we are to reign as kings on the earth today? क्या आपने इस बात को देखा, समझा कि मुकाशवा के इन हवाला जात के मुताबिक हमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बादशाही में दाखिल किया और हमें बादशाह बनाया, ताकि हम इस जमीन पर रहते हुए बादशाही कर सकें। There are those who teach that Revelations 5:10 is speaking of a future millennial kingdom on the earth where Christ reigns on his throne from an earthly Jerusalem and we reign with him. बहुत सारे ऐसे खुदा के खादिम हैं जो ये तालीम देते हैं कि मुकाशवा 5:11 और जो पहला हवाला हमने पढ़ा था, इनका ताल्लुक यीशु मसीह की उस बादशाही से है जो वो 1000 साला बादशाही आने वाले वक्त में करेगा, मुस्तकबिल में करेगा। और जमीन पर उसका जो नया यरूशलेम है और उसकी बादशाही है, उसका ताल्लुक इस हवाले को लेकर वो कहते हैं कि ये मुस्तकबिल की बादशाही के साथ है। I don't support the view that says Christ's kingdom is a future kingdom. I believe the scriptures teach that the kingdom of God is now. उनके मुताबिक मुकाशवा 5:10 में जो बात की गई है, वो यीशु मसीह की मुस्तकबिल की बादशाही के बारे में बात की गई है, 1000 साला बादशाही के बारे में। जबकि मेरा मानना है कि इस हवाला का ताल्लुक 1000 साला बादशाही के साथ नहीं, बल्कि उस बादशाही के साथ है जो आज हम यीशु मसीह में रहते हुए इस जमीन पर जिंदगी गुजारते हुए बसर करते हैं। Remember when Jesus taught his disciples how to pray the Lord's Prayer? क्या आपको याद है कि जब यीशु मसीह ने दुआए रिबानी अपने शागिर्दों को सिखाई तो उसके अल्फाज क्या थे? Can you read Matthew 6:10, please? हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6 बाब और उसकी 10 आयत। यहाँ पे लिखा है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। The disciples were praying that the kingdom of God would come, and we find that at the cross, that is when the kingdom came into being on the earth in this present dispensation. इस बात को समझने की कोशिश करें कि यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत से पहले जब शागिर्दों को दुआए रबानी सिखाई तो उसके इस तरह से अल्फाज थे कि तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। तो शागिर्द जो है वो मुस्तकबिल में खुदा की बादशाही का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो बादशाही सलीब के वसीला से इस जमीन पर कायम की जा चुकी है, और अब वो बादशाही उसके ईमानदार जो हैं, बिलीवर जो हैं, उनके वसीला से जमीन पर कायम हो चुकी है और उसमें जिंदगी बसर कर रहे हैं। Let me show you that at the cross, this aspect of the Lord's Prayer was fulfilled in all believers. मैं आपको बताना चाहता हूं कि मत्ती 6:10 के अल्फाज और बादशाही का जो जिक्र है वो यीशु मसीह की सलीबी मौत के वाक़े पर पूरा होता है और उसमें तकमील पाता है, और जब यीशु ने सलीब पर जान दी तो उसकी बादशाही का आगाज हो गया। Can we read John 3:3, please? यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। At salvation, you and I were born into the kingdom. निजात क्या है? निजात ये है कि हम जब यीशु को कबूल करते हैं तो हम खुदा की बादशाही में पैदा होते हैं। Can we read Colossians 1:13, please? कुलसियों पहला बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया।
I could give you other scriptures that show that God took us out of the kingdom of darkness and placed us into the kingdom of light. मैं आपको और भी बहुत सारे हवाला जात दे सकता हूं जो ये बयान करते हैं और साबित करते हैं कि हमें खुदा ने तारीकी के कब्जा से छुड़ाया, यानी इब्लीस की तारीकी की बादशाही से उसने छुड़ाया और अपने बेटे यीशु की बादशाही में दाखिल किया। और अब हम यीशु में रहते हुए इस जमीन पर खुदा की बादशाही को तजुर्बा करते हैं और एक बादशाह की हैसियत से जमीन पर जिंदगी को बसर करते हैं। Therefore, as kings in his kingdom, we are to reign as kings in the earth today. जो उसने हमें बादशाह मुकर्रर किया है, तो इस जमीन पर रहते हुए हम आज भी खुदा की बादशाही में बतौर बादशाह जिंदगी बसर करते हैं। We must realize that believers live in two kingdoms. हमें इस बात को भी जहन में रखना है कि ईमानदार इस जमीन पर रहते हुए दो तरह की बादशाहियों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। We live in the kingdom of darkness that rules over this world. पहली जो बादशाही है वो बादशाही है जिसको तारीकी की बादशाही कहा गया है, जो सारी दुनिया पर हुक्मरानी करती है। But we also live in the kingdom of light and the kingdom of God. हम इस दुनिया में रहते हुए तारीकी की बादशाही में भी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम खुदा की बादशाही में भी जिंदगी बसर कर रहे हैं और खुदा की रोशनी जो है हमारे वसीला से इस दुनिया में, इस तारीकी की दुनिया में चमकती है। So, although we are in this world, we are not from this world. इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि हम इस दुनिया में तो हैं मगर इस दुनिया के नहीं हैं। We are now called to live out the principles of the kingdom of God in the world today. तो हम आज इस दुनिया में रहते हुए भी खुदा की बादशाही को अपनी जिंदगी में समझकर एक बादशाह की हैसियत से जिंदगी बसर करते हैं। The church, which is the light of God in the world, is pushing out the darkness of Satan's kingdom. कलीसिया जो कि खुदा की रोशनी है, खुदा की रोशनी की हैसियत से वो इस जमीन पर जिंदगी बसर कर रही है। तो जब कलीसिया खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए काम करती है, तो तारीकी की जो हुक्मरानी है वो कम होती चली जाती है। Can we read Romans 5:17, please? रोमियो 5 बाब इसकी 17 में लिखा है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। आमीन। Romans 5:17 says that as kings, we are to reign in life over life. रोमियो 5:17 के मुताबिक हम इस जमीन पर रहते हुए एक बादशाह की हैसियत से जिंदगी को बसर करते हैं। Let me explain this to you. मैं इस बात को आपके साथ मजीद बेहतर तौर पर बयान करना चाहता हूं। The scripture says we are to reign in life. खुदा के कलाम में लिखा है कि हम इस जिंदगी में इसलिए बुलाए गए हैं, इस जमीन पर हमें इसलिए रखा गया है कि हम बतौर बादशाह जिंदगी बसर करें। The word life in Romans 5:17 is not the life of this world, but the Zoe eternal life of God's kingdom. तो यहाँ पर रोमियो 5:17 में जिंदगी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो जिंदगी जो है, लफ्ज जो है, वो इस जमीन पर जिंदगी की बात नहीं है, बल्कि वो उसके लिए यूनानी जुबान का लफ्ज जोए इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है इटर्नल लाइफ, क्वालिटी वाली लाइफ। So we are to reign by God's eternal life as kings over the fallen life of this world. हम यीशु मसीह में चूंकि अबदी जिंदगी रखते हैं, इसलिए हम खुदा की बादशाही की जो जिंदगी है
उसको अपने अंदर लेते हुए इस जमीन पर खुदा की बादशाही की जिंदगी को बसर करते हैं बतौर बादशाह, और इस दुनिया में जो तारीकी की बादशाही है उस पर हुक्मरानी करते हैं। Before we go any further, it is important to understand that yes, we are kings and we reign together with Christ the King. इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़ें, हमें इस बात को भी याद रखना है कि हम इस जमीन पर बतौर बादशाह जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन एक और भी है जो हम सब का बादशाह है, जिसको खुदा के कलाम में बादशाहों का बादशाह कहा गया है, जो हम सब के ऊपर हुक्मरानी करता है। So yes, we are kings and we reign with Christ as kings, but we must remember he is the King of all kings. आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि चूंकि हम यीशु मसीह में रहते हुए, यीशु मसीह में होते हुए जमीन पर बतौर बादशाह जिंदगी तो बसर करते हैं, लेकिन हम सब के ऊपर भी एक बादशाह है जिसको बादशाहों का बादशाह कहा गया है, और खुदा का बेटा यीशु है। Revelation 19:16, please. मुकाशवा 19 बाब उसकी 16 में लिखा है, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। So, as kings, let's not get above ourselves. We are kings who reign with him, but he is our king who reigns over us. तो जब हम इस बात को जान चुके हैं कि हम बतौर बादशाह इस जमीन पर जिंदगी बसर करने के लिए बुलाए गए हैं, तो हमें इस बात में बहुत ज्यादा अबतरी का शिकार नहीं होना, हमें फख्र नहीं करना कि हम तो बादशाह हैं, बल्कि हमें इस बात को याद करना है कि हमारे ऊपर एक और है जिसको बादशाहों का बादशाह कहा गया है, और वो हम सब के ऊपर हुक्मरान है। Can we read Romans 5:17 again, please? हम दोबारा से रोमियो 5:17 को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। Romans 5:17 says we will reign as kings. खुदा के कलाम में रोमियो 5:17 के मुताबिक लिखा है कि हम उसके साथ बादशाही करेंगे। Every believer reigns as a king in this life. That is a fact that we are seated with him in the heavenly places. हर एक ईमानदार जो यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, वो इस जमीन पर एक बादशाह की हैसियत से जिंदगी बसर करने के लिए बुलाया गया है, मुकर्रर किया गया है। और हमें इस बात को, इस हकीकत को भी याद रखना है कि हम यीशु मसीह में आसमान पर उसके साथ उसकी बादशाही में बिठाए गए हैं। But although every believer reigns as a king, not every believer is experiencing reigning as a king. लेकिन एक बात जो आज कलीसियाओं में हमें नजर आती है कि हम सब ये जानते हैं कि हम यीशु मसीह में बतौर बादशाह इस जमीन पर जिंदगी बसर करने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एक बादशाह की हैसियत से जिंदगी बसर करते हुए नजर नहीं आते। So, if every believer is not reigning as a king, we must ask the question, why is this? तो अगर तमाम ईमानदार बतौर बादशाह जिंदगी बसर नहीं कर रहे, जिंदगी में बादशाही कर नहीं रहे, तो फिर हमें ये सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों है। It's because to reign as a king, we need a revelation of grace and of the gift of righteousness in our life. उसका जवाब ये है कि अगर आप जमीन पर एक बादशाह की हैसियत से जिंदगी बसर करना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम में उसके लिए दो बातों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले है कि आपको खुदा के फजल का मुकाशफा आपके पास होना चाहिए, और दूसरा रास्तबाजी का तोहफा आपके पास होना चाहिए। But if we are living by the law, the work of grace and the gift of righteousness is suppressed in our life and it is not operating in us.
जवाब ये है कि बहुत सारे मसीही जो है वो जिंदगी क्यों बतौर बादशाह बसर नहीं कर रहे, तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो फजल की कसरत और दूसरा रास्तबाजी की बख्शिश। तो अगर ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी में नहीं है तो इसका मतलब है कि आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस वजह से ये दो गिफ्ट जो हैं वो दबाए जा चुके हैं और आप बतौर बादशाह जिंदगी बसर नहीं कर पा रहे। And today, I want to get in your face and say to you, if you are not experiencing reigning as a king in this life, it's because you're living by law, not grace. और मैं आप सबको भी बताना चाहता हूं कि अगर आप भी अपनी जिंदगी में ये समझते हैं कि मैं तो बतौर बादशाह जिंदगी बसर नहीं कर रहा, यानी चीजें मेरे इख्तियार से बाहर होती हैं और मैं एक बादशाही की जिंदगी बसर नहीं कर रहा, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप फजल के मुताबिक नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी को बसर कर रहे हैं। If you live a defeated Christian life and you struggle with condemnation and guilt, you are living by the law. अगर आप एक शिकस्त खुर्दा जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप सजा और दुखों का तजुर्बा करते हुए मुश्किलात का तजुर्बा करते रहते हैं हर वक्त, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप फजल के मुताबिक नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी को बसर कर रहे हैं। For when we live by the law, we are trying to reign by our own strength, and it will break down under the pressure of circumstances. तो जब हम अपनी ताकत से अपनी इस दुनिया में बादशाही को कायम करने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है कि चूंकि हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, बादशाही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हालात जो हैं वो हम पर गलबा पा लेते हैं। Whereas when we live by grace and the gift of righteousness, God will work through his grace and through that righteousness to empower us to reign as kings in his Zoe eternal life. जबकि जब हमारी जिंदगी में ग्रेस होती है, खुदा के फजल का मुकाशफा होता है, रास्तबाजी की बख्शिश जो है वो होती है, तो फिर हमारी जिंदगी में खुदा खुद हमारे अंदर से होकर काम करता है और हमें एम्पावर करता है, कुवत बख्शता है कि हम एक फतेहमंद जिंदगी बसर कर सकें। It is not something we have to work up and get into a sweat about. It naturally enables us and empowers us to reign in this life. और इसका मतलब ऐसा हरगिज नहीं है कि हमें खुद को मारना पड़ता है, कहना पड़ता है कि उठो और फजल के मुताबिक जिंदगी बसर करो। जब आप खुदा के फजल पर भरोसा करते हैं, तो खुद ही खुदा आपके अंदर से होकर काम करता है और आप एक बादशाही की जिंदगी जो है उसको बसर करना शुरू कर देते हैं। And I say to you again, if you're not experiencing victory as a king in this life, it's because you're living under the law, not grace. और मैं आपको दोबारा इस बात को बताना चाहता हूं कि अगर आप इस जमीन पर रहते हुए फतेहमंद जिंदगी बसर नहीं कर रहे, तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि आप फजल के मुताबिक नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी को बसर कर रहे हैं। Don't try to make excuses for your lifestyle of defeat. Don't try to get around it with excuses. You're living under law, not grace. तो अगर आप एक शिकस्त खुर्दा जिंदगी बसर कर रहे हैं, एक ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि हालात आप पर गालिब रहते हैं, तो आपको इस बात को मानने की जरूरत है कि हाँ, मैं शरीयत के मुताबिक अपनी सेल्फ एफर्ट्स के मुताबिक जिंदगी बसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मुझे खुदा के फजल को मौका देना है ताकि वो मुझ में होकर काम करे और मैं एक फतेहमंद जिंदगी को बसर कर सकूं। You will not be able to run away from the words that you've just heard. आप इन अल्फाज से भाग नहीं सकते। अगर आप एक शिकस्त खुर्दा जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो ये एक सच्चाई है कि आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। सो आप इस सच्चाई से भाग नहीं सकते।
When you go to bed tonight and close your eyes, you will remember that I've said, if you're not living a victorious Christian life, you're living by law, not grace. So जब आज आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले जाएं और अपनी आंखें बंद करने से पहले इस बात पर जरूर ध्यान कीजिएगा कि अगर आप एक शिकस्त खुर्दा लाइफ जिंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं, तो फिर आप फजल के मुताबिक नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। If we want to reign as kings, we must come out from under the gospel of law and come under the gospel of the grace of God. अगर हम एक बादशाह की हैसियत से जमीन पर जिंदगी बसर करना चाहते हैं, तो फिर जरूर है कि हम शरीयत की इंजील से निकलकर फजल की इंजील के पास आए, ताकि हम एक फतहमंद जिंदगी को बसर कर सकें। Okay, that's the end of the message for today. We'll continue to look at this next week. Thank you for listening. Thank you, Vikas. आज की क्लास यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुंचती है। हम इस कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे और अगली क्लास में आप सबके साथ मैं दोबारा मुखातिब होऊंगा। आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे सुना। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। Goodbye, everybody. Bye bye. जी थैंक यू बस जी स्टूडेंट्स, आप सभी अपने माइक जो है ना वो अनम्यूट कर लीजिए। अगर शोर आ रहा है तो म्यूट ही रखिए, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप जरूर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्लास जो है ना हमने डिस्कशन की बेस पे ही करनी है। तो जरूर आप अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछना चाहें, तो मुझे स्टॉप कर सकते हैं और अनम्यूट करके आप पूछ भी सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको अल्फाबेट्स करवाए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स, आपके पास एक हफ्ता था और आप रिवाइज करके आए होंगे। मैं दोबारा आप लोगों के सामने वो शेयर करता हूँ स्क्रीन। जी स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहे हैं? जी पास्टर मसूद, शेयर हो रही है स्क्रीन। ठीक है, थैंक यू। पिछली दफा हमने सिर्फ अल्फाबेट्स मैंने आपको लिखकर दिखाए थे। अब जरा थोड़ा हम डीप जाएंगे और इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी मैंने लिखी हुई है। मैंने सेंड भी की थी, शायद पास साहब ने शेयर की हो ग्रुप में, और एक दो पिक्स थी वो मैंने आपको शेयर की थी। ये इस साइड पे ग्रीक लिखी हुई है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा। ये साथ में कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं इंग्लिश के, सॉरी ग्रीक के। ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, और ये इनकी प्रोनाउंसिएशन है जिस तरह से हम इनको पढ़ते हैं, जैसे अल्फा अल्फा, बीटा बेटा, गामा, और यहाँ पे लिखा गामा। और ये जो कॉलम है, इस कॉलम में आपको उसका मीनिंग इंग्लिश में क्या है। जैसे अल्फा है तो अल्फा इंग्लिश में ए है, और बीटा जो है वो इंग्लिश में बी है। गामा जो है वो जी की भी साउंड देता है और बाजुकात एन की भी साउंड देता है। उसके बाद डेल्टा है, डेल्टा डी की साउंड देगा, और उसके बाद इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन ई की साउंड देता है। जेटा जेड की और डी जी की भी ये इकट्ठी साउंड देगा। ये हम जब करेंगे आपको इसके बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद है एटा। एटा जैसे इस कॉलम में आप देख रहे होंगे, फर्स्ट पे लिखा है अल्फा ए और फादर। तो ये जो नीचे एक लाइन छोटी सी नजर आ रही है आप लोगों को, ये हमें बेसिकली उस लेटर की जो प्रोनाउंसिएशन है, किस तरह से उसको बयान किया जाता है, उसके बारे में बताता है। जैसे अल्फा है तो फादर के अंदर आ, फा, फादर, फादर, तो आ की साउंड देगा ये अल्फा, फादर। और ये जो बेटा है बीटा, ये बी की साउंड देगा, बिग। और गामा जी की साउंड देगा, गॉड। और एन की साउंड जैसे एंकल में, एंकल, इसमें एन की साउंड दे रहा है। तो ये डिपेंड करता है वर्ड के ऊपर कि ये जी की साउंड गाफ की देगा साउंड या एन की साउंड देगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे नीचे लिखा हुआ डेल्टा डी, डोर, इप्सिलॉन ई,
ये जो इप्सिलॉन ई है यहाँ पे मेट ई की साउंड देगा, लेकिन आप यहाँ पे देखा होगा एटा की भी ई की तरह साउंड है और ऊपर बार लगी हुई है। इसमें और इसमें फर्क क्या है, आप इसको बोलकर देखिए मेट, मेट और बे, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, ये शॉर्ट है, जैसे मेट ई खत्म हो गया और यहाँ पे बे और बे, थोड़ा सा इनका ये डिफरेंस है बस, एक थोड़ा लॉन्ग हो जाता है और एक थोड़ा शॉर्ट होता है। उसके बाद है थीटा। थीटा जो है वो टी एच की साउंड देता है, जैसे थिंग, थिंग में होता है थिंग, तो थीटा। उसके बाद आयोटा है, आयोटा आई की साउंड देता है, जैसे पिट, पिट। तो आई चूंकि हमें पता है इंग्लिश में आई भी बोला जाता है, जैसे इंक और जैसे स्लाइस, आई की प्योर साउंड भी देगा और आई बाजुकात ई की तरह बोला जाता है, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है पिट, तो यहाँ पे बेसिकली लग ई की साउंड ही रही है, पिट। यहाँ पे पुलिस। और उसके बाद है कापा, कापा की, ये तो आसान ही है के, और ये मिलता भी है, जैसे इंग्लिश में के है ग्रीक में भी के सेम है। लामडा, लामडा एल की साउंड देगा, जैसे ला। उसके बाद मू या म्यू भी से बोलते हैं। ये जो मैं दो साउंड्स आपको बताता हूं बोल के, ये बेसिकली एक जो बिब्लिकली ग्रीक जो अनिशट ग्रीक उस वक्त थी, उस वक्त जो प्रोनाउंसिएशन बोली जाती थी, अब जो मॉडर्न ग्रीक आ गई उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, तो वो भी मैं आपको कभी मौका मिला तो दिखाऊंगा कि मॉडर्न में क्या चेंजिंग आई और कौन से लेटर जो है वो मॉडर्न ग्रीक में चेंज हुए हैं। और ये जो म्यू है ये एम की साउंड देगा, जैसे मदर में, मदर। उसके बाद है नू या न्यू, नू एन की साउंड देता है नंबर, और ये लिखा जैसे इंग्लिश का वी है वैसे लिखा जाता है। उसके बाद सी, सी, ये देखें ये जो लिखा हुआ ना सी, के को अगर आप छोड़ दें तो यहाँ पे लिखा सी, तो के को आपने स्लाइड्स सा बोलना है, सी, सी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि के जो है वो ना होने के बराबर है, लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा इसको प्रोनाउंस करेंगे, जैसे सी। और ये एक्स की साउंड होती है, जैसे फॉक्स में फॉक्स। उसके बाद ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन ओ की तरह ही है, नॉट में जैसे ओ यूज होता है, नॉट। उसके बाद है पाए, पाए पी की साउंड देगा, पुअर। उसके बाद रो, अब ये देखें ये वाला रो जो है और इंग्लिश का पी जो है ये बहुत मिलता जुलता है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो जो इंग्लिश का पी है इसका थोड़ा सा ये जो लाइन है थोड़ी सी अबव है, लेकिन रो की उन्होंने बिल्कुल गोल की है, ये थोड़ा सा फर्क इसमें है, रो। और ये आर की साउंड देता है और आर एच की भी साउंड देता है, रोड, जैसे रॉड होता है। उसके बाद सिग्मा, एस की साउंड देता है, सेव। और मैंने बताया था कि हमारे पास ग्रीक में दो सिग्मा है, तो ये वाला जो सिग्मा है जो 6 की तरह या 9 की तरह लिखा हुआ है, ये सेंटर में यूज होता है, किसी वर्ड के एंड पे नहीं यूज होगा कभी भी ये सिग्मा, सेव। टाओ, ये कैपिटल है, ये उसकी प्रोनाउंसिएशन है, जैसे टाओ, टाओ टी की साउंड देगा, टाइम। उसके बाद ये लिखा हुआ है यू की तरह उपसिलॉन, उपसिलॉन, और ये यू की साउंड देगा और वाई की साउंड देगा, जैसे जर्मन यू, ये तो जर्मन वाले ही ज्यादा समझ सकते हैं, लेकिन आप ये जान लें कि ये यू की और वाई की साउंड देता है। उसके बाद है फाए या फी भी इसको बोला जाता है, ये पी एच की साउंड देगा, जैसे फोन, फोन। उसके बाद खाए या खी, खाए, ये गले से यहां से साउंड निकलेगा, खाए, सी एच का साउंड देगा ये। उसके बाद है साए,
जैसे आप इसको चेयर चेयर के लिए यूज कर सकते हैं, सी एच चेयर होता है ना, चेयर, सी एच तो सी एच ए आई आर चेयर हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देखें ग्रीक में ये खाए है, तो चेयर की आप ये नहीं लिख सकते कि आप खाए लिख दें और आगे कहीं कि चेयर के स्पेलिंग लिख के आप कहीं ये चेयर हो गए, नहीं, ये खे की आवाज देगा या सी एच की साउंड प्रोड्यूस करेगा जैसे चेयर में होता है, लेकिन इसको प्रोनाउंस हम खाए करेंगे, खाए, लेकिन इंग्लिश में ये सी एच है। उसके बाद है साए, या इसको सी भी बोलते हैं, ठीक है, और ये पी एस की साउंड देता है, इकट्ठा पी एस, जैसे टिप से। उसके बाद ओमेगा, ओमेगा, तो ये जो बार लगी इसका मतलब ये वोट, ओ की साउंड, वोट। अब यहां पे ओमिक्रॉन था, यहां पे ओमेगा है, ओमेगा भी ओ की साउंड दे रहा है और ओमिक्रॉन भी ओ की साउंड दे रहा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वही है जो यहां पे हमने पढ़ा था इप्सिलॉन और एटा में, एक शॉर्ट है एक लॉन्ग। तो जो ओमेगा है ये लॉन्ग ओ की साउंड देगा, वोट, वोट नहीं बोलेंगे, वोट। और ओमिक्रॉन जैसे था, ओमिक्रॉन में हमने पढ़ा था नॉट, शॉर्ट ओ की साउंड, और ओमेगा जो है वो लॉन्ग ओ की साउंड प्रोड्यूस करता है। यहां तक कि कोई आपका क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूज है वो मैसेज कर सकता है या अनम्यूट होके क्वेश्चन कर सकता है। अगर नहीं तो प्रेज द गॉड, खुदावंद आपको बरकत दे। अब हमने वॉवल से थोड़ा आगे काम करना है। जी आगे चले। ओके, जी स्टूडेंट्स, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? भाई कुछ एक स्टूडेंट्स है वो टाइप भी कर रहे हैं कि रिपीट करवा दें, तो एक बार आप दोबारा से रिपीट कर। यही यही अल्फाबेट्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, फर्स्ट जो लेटर है ग्रीक का अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा, गामा, गामा, डेल्टा, डेल्टा, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, जेटा, जेटा, एटा, एटा, थीटा, थीटा, योटा, योटा, कापा, कापा, लाम्डा, लाम्डा, म्यू, म्यू, नू, नू, सी, 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 ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन, पाए, पाए, रो, रो, ये जैसे ना हमारे उर्दू में कहते हैं रो, आप किसी को कह रहे हैं रो, रो कर दिखाओ। सिग्मा, सिग्मा, टाओ, टाओ, उपसिलॉन, उपसिलॉन, फी, फी, या इसको कह सकते हैं फाई, फाई, खाए, खाए, साए, साए, ओमेगा, ओमेगा। ये जो फर्स्ट कॉलम में ग्रीक स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं, सेकंड कॉलम में कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं, थर्ड कॉलम में इनकी प्रोनाउंसिएशन, इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वो लिखा हुआ है, और
फोर्थ कॉलम में इंग्लिश में ये क्या मीनिंग देते हैं वो लिखा हुआ है, जैसे A B G N D E Z D Z E T H I K, ये इंग्लिश के मीनिंग है ग्रीक लेटर्स के। और एंड वाले कॉलम पे जो इंग्लिश लेटर्स लिखे हुए हैं ये हमें बता रहे हैं, जो लाइन लगी हुई कि इस लेटर का इस वर्ड में साउंड कैसे है। जैसे फादर, फा आ, तो आ है, अल्फा जो है वो आ की साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे हमारा उर्दू में अलिफ मद्दा होता है ना, आ, आना, तो फादर, फादर, ए नहीं बोलेंगे, इसको हम आ बोलेंगे, आ, फादर, अल्फा, फादर, बिग, ये जो बीटा होता है ये बिग होता है, बी की साउंड देगा। गामा जो है वो जी की साउंड देगा। डाल्टा जो है, डेल्टा सॉरी, डेल्टा जो है वो डी की साउंड देगा, जैसे डोर। इप्सिलॉन ई की साउंड देगा, जैसे मेट, शॉर्ट ई, यानी कि आप जल्दी से प्रोनाउंस करेंगे, मेट। और जेटा जेड की साउंड देगा और डीजी की भी आवाज दे सकता है ये। जील, जैसे जील। और इसका बोल सकते हैं कुज्जू, कुज्जू, डी और जी इकट्ठा। और एटा, लॉन्ग, ओबे, ओबे। थेटा, टीएच, थिंग। अयोटा तो आई, वो हमें पता चल रहा है आई। पिट या पुलिस। कापा, के की साउंड देगा, कीप। लामडा, एल, लो। म्यू, एम की साउंड देगा, मदर। न्यू, एन की साउंड देगा, नंबर। सी, सी, सी। एक्स की साउंड देता है, जैसे फॉक्स। ओमिक्रॉन, स्मॉल ओ की साउंड देगा, नोट, नोट। पाए जो है वो पी की साउंड देगा, पुअर। रो, आर की, आर एच की भी साउंड देगा, रोड। सिग्मा, सेव, एस की साउंड देता है। टाओ, टी की साउंड देगा, टाइम। ओप्सिलॉन, यू की, वाई की साउंड देता है। फाई, पीएच, जैसे फोन होता है। खाए, सी एच। साई, पी एस। ओमेगा, वोट, ओ। जी स्टूडेंट। एनी क्वेश्चन? जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे मूव कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप चैट में मैसेज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं करवाना चाहता हूं सर वो ग्रीक अल्फाबेट्स के बाद। जी जी जी, प्रकाश भाई। आशा नियामत है, उन्होंने मैसेज किया है कि सर इसमें एज का साउंड जो है या एज का वर्ड जो है वो हमें नहीं मिलता, ऐसा क्यों है? एज का साउंड जो नहीं है, एज के अलावा भी आपने गौर किया होगा और भी कुछ वर्ड्स हैं जिनका साउंड नहीं है। ये हम आगे जाके सीखेंगे कि क्यों नहीं है। अगर नहीं है तो एज ग्रीक में क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, कैसे करेगा, ये एक दो आगे जब लेक्चर आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कुछ वर्ड्स हैं जो नहीं है ग्रीक में, लेकिन वो साउंड कैसे उनका ग्रीक में होता है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। चूंकि ये लैंग्वेज है, उन्होंने जैसे डेवलप की है, अगर उन्होंने एज का वर्ड नहीं इंक्लूड किया तो हमने उनके जो लेटर्स हैं बनाए हुए लेटर्स को हमने सीखना है।
लेकिन उन्होंने जारी सी बात, अगर एज नहीं है उनके पास तो एज का कोई मुतबादल तो उन्होंने रखा होगा, वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उनमें सीखेंगे। जी, ग्रीक अल्फाबेट्स के बाद जैसे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में, इंग्लिश एबीसी में वोवल्स लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में वोवल्स लेटर कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कितने कितने लेटर हैं? 5। लेकिन ग्रीक में जो अल्फाबेट्स हैं वो हैं 7। ये लिखे हुए मैंने 7 अल्फाबेट्स, सॉरी अल्फाबेट्स कह रहा हूं, वोवल्स। 7 वोवल्स हैं ग्रीक में। नंबर 1 जो है वो है अल्फा, और सेकंड जो है वो इप्सिलॉन, थर्ड वन जो है वो एटा, और फोर्थ वन जो है आयोटा, फिफ्थ वन ओमिक्रॉन, सिक्स्थ वन ओमेगा, और लास्ट 7 उपसिलॉन। ये ग्रीक के 7 स्क्रीन शेयर वोवल्स नहीं हो हैं। रही, तो आप देखिएगा जरा कि जो अभी लास्ट में आपने वॉवल्स बताए हैं उनकी जो स्क्रीन है वो शेयर नहीं हो रही। अच्छा, उनकी सॉरी मैं जी अभी अभी शो हो रही है। ओके। जी स्टूडेंट, ये वाली स्क्रीन है। ग्रीक में 7 वोवल्स होते हैं, और ये 7 वोवल्स मैंने लिखे हुए हैं, ये वाले, ये मैंने रेड कर दिए हैं। ये वोवल्स हैं, आप लिख लीजिए। ये 7 वोवल्स हैं ग्रीक में: अल्फा, इप्सिलॉन, एटा, आयोटा, ओमिक्रॉन, ओमेगा, ओप्सिलॉन। बाकी के जो लेटर्स हैं, जैसे इंग्लिश में उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ग्रीक में भी उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अब वोवल्स के बाद जो तीसरी चीज हमने सीखनी है ग्रीक में, वो है डिप्थोंग। ग्रीक में डिप्थोंग्स भी होते हैं। डिप्थोंग्स क्या होता है? डिप्थोंग्स, ये जो हमने 7 वोवल्स पढ़े हैं, इन 7 वोवल्स में जब 2 वोवल्स या 3 वोवल्स मिलते हैं तो एक डिप्थोंग बनता है। वोवल्स में से जब कोई 2 वोवल्स या 3 वोवल्स इकट्ठे आ जाएं तो एक डिप्थोंग बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फा भी हमारे पास जो है वो वोवल है, और अयोटा भी वोवल है। तो ये दोनों जब मिले हैं तो एक डिप्थोंग बना है, जिसे हम बोलते हैं आए। आए, आप उर्दू में लिख सकते हैं आए, अलिफ बढ़िए आए, अलिफ बढ़िए आए। ये डिप्थोंग क्यों है? ग्रीक में चूंकि हर लेटर जो है वो अलग से प्रोनाउंस किया जाता है। अगर ग्रीक में किसी का नाम लिखा हुआ है तो उसमें जितने भी लेटर्स होंगे, जितने भी वर्ड्स होंगे एक लेटर में, सॉरी, हर वर्ड जो है वो अलग अलग से प्रोनाउंस किया जाएगा। लेकिन जब कोई डिप्थोंग आ जाता है तो उनको हम इकट्ठा पढ़ते हैं। अल्फा या आयोटा को अलग अलग नहीं प्रोनाउंस करेंगे, बल्कि इनको इन दोनों को इकट्ठा मिला के जो साउंड बनती है उसे हम बोलेंगे। और अल्फा आयोटा जब मिलते हैं तो आए की साउंड आती है, जैसे आयल्स में आए। उसके बाद दूसरा जो डिप्थोंग है वो है ए। ये ए आए जो है वो आप अलिफ मद्दा के साथ लिख सकते हैं, अलिफ मद्दा बड़ी है।
ए जो है वो अलिफ और बड़ी ए लिख सकते हैं, ए। ये सॉरी मैं लिखना शायद भूल गया हूँ उर्दू में। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि आपको वो भी लिख के बता दूं, ताकि जो स्टूडेंट इंग्लिश को इतना नहीं जानते हैं वो उर्दू में थोड़ा सा इनको याद करने की उनको आसानी हो जाए। तो पहला जो दिप्तोंग है इसे हम बोलेंगे आए। दूसरा जो दिप्तोंग बन रहा है इसे हम बोलेंगे ए। ए वैसे भी हम उर्दू में बोलते हैं ए। ए इधर आओ, ए मेरी बात सुनो, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो ये ए है, ए। और उसके बाद ओमिक्रॉन अयोटा के साथ एक दिप्तोंग बन रहा है, ये होगा ओए। ओए, ओए जैसे ऑयल, 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 ओए। और अल्फा के साथ उपसिलोन जब मिलता है तो ये एक दिप्तोंग बनता है जिसे हम आओ बोलते हैं, आओ। जैसे काओ, काओ, आओ। तो आप अलिफ मद्दा और वाओ लिख लें, आओ। आओ खुदावन के घर चलें, आओ अंजील सुनाने चलें, तो ये आओ है। उसके बाद इप्सिलॉन और उपसिलॉन को जब मिलाते हैं ऊ की साउंड निकलती है। इसको जरा, ये थोड़ा सा मुश्किल है यार, ऊ की साउंड, ऊ, ऊ जैसे फ्यूड, यू, 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 ऊ, फ्यू, फ्यू। जैसे फ्यूड बोलते ना, फ्यूड, तो इसी तरह इसकी साउंड है यू, फ्यूड। ऊ की, ऊ की तरह आप कह सकते हैं। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये साउंड आपको निकालना आ जाएगा, यू, फ्यूड, फ्यू, यू, यू। बेसिकली जो दिप्तोंग है वो हमारे पास 7 हैं, लेकिन ये जो एक दिप्तोंग है ये इसी की साउंड देता है। जैसे ये इप्सिलॉन के साथ और ये एटा के साथ है, इन दोनों की साउंड एक ही है, इसीलिए हम इनको बाजुकात एक ही दिप्तोंग काउंट करते हैं। अगर इनको अलग अलग करेंगे तो 8 जो हमारे पास है वो दिप्तोंग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है ओमिक्रॉन और उपसिलॉन। तो ये तो आपको वैसे ही यहां से शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऊ की साउंड देगा, ऊ, सूप, सोप, सूप होता है ना, सोप या ऊ। बेसिकली इसको आप ऊ ही बोले, ऊ, ठीक है, ऊ। और उसके बाद है उपसिलॉन अयोटा। तो यहाँ पे लिखा तो वी हुआ है, लेकिन ये डब्ल्यू जो है कम ही बोला जाता है, ई ही ज्यादा बोला जाता है, वी। जैसे वी, वी, तो वी की जगह पे आपने वी बोला, वीप, 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 वी, वी। और ये ओ, ओ, ओ। दोबारा से सुन लें, आए, ए, ओए, आओ, उ, उ, ओ, वे, वी, वी। Students, any question? यहाँ तक के क्वेश्चन स्टूडेंट्स? थोड़ी देर के लिए आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, आप कुछ बात पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। खास में इनके जरा माइक अनम्यूट कर दीजिएगा, जिसने बात करनी है वो जरा माइक को खोल ले।
जी भाई ठीक। ये एक चीज नीचे लिखी हुई अभी मैंने आपको नहीं करवाई, अभी मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ तक अगर कोई आप क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आपका सवाल हो या किसी जगह पे कंफ्यूजन हो या आप कुछ पूछना चाहें तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। चलें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। मैं चाह तो रहा था आपको बता दूं, लेकिन अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। कुछ और चीज कर लें। अभी हमने अल्फाबेट्स किए हैं, अल्फाबेट्स के बाद हमने वॉवल्स किए हैं कि वॉवल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं ग्रीक में। उसके बाद हमने दिप्थोंग्स के बारे में सीखा है। जब दो वॉवल्स या दो से ज्यादा वॉवल्स आपस में मिलते हैं तो एक दिप्थोंग बनता है, और दिप्थोंग जो है वो एक ही साउंड देता है, अलग अलग नहीं देगा, इसलिए वो दिप्थोंग है। उसके बाद जो मैं आपको चीज करवाना चाहता हूं वो है ये। आपको नजर आ रही स्क्रीन? जी जी शेयर हो रही है। जी, ये है जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 5। आप लोगों को मैंने जो नेक्स्ट क्लास के लिए टास्क देना है आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक तो वॉवल्स की प्रैक्टिस दोबारा से आपने करनी है, और मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास स्मार्टफोन है तो आप गूगल यूट्यूब से इनकी प्रोनाउंसिएशन ग्रीक अल्फाबेट्स की निकाल कर सुन सकते हैं, और वहां से आप जॉन चैप्टर 1 और चैप्टर 1 वर्स 1 to 5 भी उनकी प्रोनाउंसिएशन आप वर्ड्स की सुन सकते हैं। तो आप लोगों के साथ हम मिलकर ये पढ़ेंगे। आप लोगों ने भी ये मेरे पीछे रिवाइज करना है, बोलना है जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 ग्रीक में, चूंकि खुदावन के फजल से एट द एंड इस सेमेस्टर के हम ये 5 वर्सेस जो हैं वो ग्रीक की जुबानें याद करेंगे और आप पढ़ेंगे। जैसे इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। अब इसको हमने ग्रीक में पढ़ना है। इन आर्खे एन हो लोगोस, इन आर्खे एन हो लोगोस, इन आर्खे एन हो लोगोस, काय हो लोगोस, एन प्रोस्टोन theon, काय theos, एन हो लोगोस। इसे in arche en hologos, kai hologos en pros ton theon, kai theos en hologos। in arche en hologos, आप भी जरा पीछे बोलिएगा, आपके माइक तो म्यूट है लेकिन आप पीछे बोलने की कोशिश कीजिएगा। इन आर्चे एन होलोगोस, काय होलोगोस, एन प्रोस टॉन theon, काय theos, एन होलोगोस। ये देखें, ये बार बार वर्ड आ रहा, होलोगोस होलोगोस होलोगोस। इन आर्चे एन होलोगोस, इब्तदा में कलाम था, काय होलोगोस, एन प्रोस टॉन theon, और कलाम खुदा के साथ था, काय theos एन होलोगोस, एंड कलाम ही खुदा था। ये जो काय है इसका मतलब और होता है, यहाँ पे भी काय है, ये वाला इसका मतलब और है।
in arche en hologos, in arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos। इन आर्के इब्तदा में एन होलोगोस कलाम था, काय होलोगोस एंड कलाम, और कलाम एन प्रोस्टोन थेओन खुदा के साथ था, काय थेओस एन होलोगोस, और कलाम ही खुदा था। ये नीचे मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है, अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते तो इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was fully God. In arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos। कौन खुदावन का बंदा, खुदावन का शेर, खुदावन की शेरनी हिम्मत करके अपना माइक अनम्यूट करके जितनी भी उसको ये वर्स आती है पढ़ने की कोशिश करेगा। कोई भी खुदा का शेर, खुदा की शेरनी, खुदा का बेटा, खुदा की बेटी, खुदा का ममसू, कोई बात नहीं, जैसे भी आपको आएगा एटलीस्ट आप ट्राई करें। कोई एक आध वर्ड तो आपको आता होगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, हम आपकी हेल्प करेंगे, मिलकर पढ़ेंगे। कोई अनम्यूट करके अपनी मर्जी से पढ़ना शुरू करें। इन आर्के लोगोस, थोड़ा सिस्टर थोड़ा ऊंची आवाज में। In arche logos, in arche and o logos, शाबाश, proston logos, जी जी, वेरी गुड, शाबाश। ये किसने पढ़ा? बहुत अच्छा पढ़ा है। In arche ologos, kai ologos, in pies to othio kai othias no neo ologos। वेरी गुड, शाबाश, अच्छी ट्राई की। कुछ वर्ड है जैसे ये प्रोस है, ये वाला वर्ड जो है ये प्रोस है, पाए और रो है, तो रे की साउंड देगा प्रोस, 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 और लोगोस, और ये जो एटा और नू, ये एन की है और ये एन की, हमने पढ़ा था ना, एटा जो ई की साउंड देता तो ए एन, नू है ये तो एन की साउंड देगा। वेरी गुड, शाबाश। कोई और? जी जी, हम रिपीट करेंगे, अभी हमारे हम करेंगे रिपीट, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट भी थोड़ी सी एटलीस्ट कोशिश करें, और उनका जो खौफ है, जो डर है ग्रीक पढ़ने का, वो आहिस्ता आहिस्ता से दूर हो, क्योंकि सारे वर्ड तो नहीं आएंगे लेकिन कुछ तो आपको आते हैं, डेफिनेटली आते हैं खुदाम के फजल से। सर जी ये तो औखी बड़ी। कोई बात नहीं, ग्रीक है ना, ये हमारी लैंग्वेज ही नहीं है, तो हमारे लिए तो जारी से डिफिकल्ट होना है। मुझे तो अजहर साहब की बात याद आ गई है, ग्रीक मैं भी सीख रहा हूँ, बड़ी औखी। लेकिन ये देखिए, अगर आपको ये याद हो जाता है तो आप बहुत सारे वर्ड हैं वो अगली वर्सेस जब पढ़ेंगे तो मिलते जुलते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि सर ट्राई करेंगे हम, जरूर ट्राई करेंगे। ये मुझे किसी की आवाज आ रही, को बहन पढ़ रही है, लेकिन बहुत डर डर के लग रहा है, आवाज वो निकालना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अच्छा पढ़ रहे हैं। अगर बुलंद आवाज से पढ़ेंगे तो दूसरे भी सुन लेंगे। इन आर्के लोगोस, इन आर्के, शाबाश, काय, इन काय, इन प्रोस, ये जो है ना हो। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आप जरा, अब जो आप लोगों के क्वेश्चन था पीछे के एच की साउंड, इसको मैं हो बोल रहा हूँ, ओ नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसको हो बोल रहा हूँ।
एच की साउंड निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एच की साउंड कब आती है, हे की साउंड कब आती है। बेसिकली ये हो है, ओ नहीं है ये। इन आरखे इन हो लोगोस काए हो लोग काए theos in होलोस। लोगोस जो ये वर्ड है, ये बहुत फेमस वर्ड है। ये कलाम को कहते हैं हम, लोगोस कलाम को कहते हैं, कलाम। लोगोस होता है कलाम। इन का मतलब होता है में, यानी कि इब्तदा में, आरखे इब्तदा, इन में इब्तदा में कलाम, लोगोस कलाम। एन का मतलब होता है था, ठीक है। तो शुरू में कलाम था, यानी कि इब्तदा में कलाम था। काय का मतलब और होता है, और। लोगोस कलाम खुदा के साथ था। प्रोस का मतलब होता है साथ। काय और theos खुदा, और एन था लोगोस कलाम, और कलाम खुदा था। इनके देखिए आपको मीनिंग भी आ गई। इन में आर के शुरू, इब्तदा, एन था, हो एक आर्टिकल है, लोगोस कलाम, इनकी इब्तदा में कलाम था। इन आर के एन हो लोगोस, इन आर के एन हो लोगोस, इब्तदा में कलाम था। काय हो लोगोस एन प्रोस टॉन थेओन, और कलाम खुदा के साथ था। काय theos एन हो लोगोस, और कलाम ही खुदा था। जी एक भाई ने पढ़ा, बड़ा अच्छा पढ़ा है। 80% जो ना 80, मैं कहूँगा 80% तकरीबन ऑलमोस्ट उनकी उनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो ठीक थी। एक दो वर्ड उन्होंने मिस किए, बाकी ऑलमोस्ट ठीक था, उनका ट्राई भी अच्छा था। कोई और मैं चाहूंगा अभी 2 मिनट के अंदर पढ़ लीजिए। NRK new logos que pros and logos and pros to theos ये वाला जो वर्ड है बहना, ये है एन। in एन ये जो है जी जी इन, वेरी गुड। एन and logos एन, ये वाला बहना, ये वाला इन है, ये वाला एन है, थोड़ा सा। इन आर के एन हो लोगोस, in RK in logos शाबाश जी। नेक्स्ट, काय ये है काय। काय logos in pros thou theos टॉन काय ton टॉन थेओन, Theon, ton Kai, Theos, in holog, and logos काय theos इन Theos, हो लोगोस। in holog. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम सुने तो आप जुबानी ऐसे फरफर सुनाए। इन आर के एन होलोगोस, काय होलोगोस, एन प्रोस्टॉन थेओन, काय थेओस, एन होलोगोस। इन आर के एन होलोगोस, काय होलोगोस, एन प्रोस्टॉन थेओन, काय थेओस, एन होलोगोस। इन आर के एन होलोगोस, इब्तिदा में कलाम था। काय होलोगोस, एन प्रोस्टॉन थेओन, कलाम खुदा के साथ था। काय थेओस, एन होलोगोस, और कलाम ही खुदा था। ऐसे आप लोगों ने सुना है। तो आप लोगों ने इसकी प्रोनाउंसिएशन यूट्यूब में, यूट्यूब के ऊपर पूरी बुक ग्रीक में आपको यूहन्ना की जो गॉस्पेल है वो मिल जाएगी। आप वहां से सुन भी सकते हैं, खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि वॉवल्स, डिप्थोंग्स और अल्फाबेट्स वो आपके स्ट्रॉन्ग हो। तो वो देखें, यही अल्फाबेट से मिलके वर्ड बन रहे हैं। यहाँ पे आरखे जो वर्ड है, ये अल्फा है, रो है, खाय है, एटा है। तो आ रे खे ए, तो आर खे, ठीक है। तो ये एटा नू एन, और ये हो लामडा एल की आवाज देता है, लो
ओ की आवाज देगा ओमिक्रॉन, लो ये गामा है तो जी की आवाज देगा लॉग, ओ सिग्मा, लोगोस। गॉट इट। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ तक स्टॉप कर देना चाहिए, टाइम जो हमारा 40 मिनट्स पूरे होने वाले हैं। और and Ologos, Kai Ologos. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।